नमस्कार दोस्तों, आज हम फिज़िक्स के दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट वेलोसिटी और मोमेंटम को बहुत आसान उदाहरण से समझेंगे कि ये मोमेंटम और वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी को हिंदी में वेग भी कहते हैं। ये चलती हुई कार अपनी स्पीड से किसी दिशा में जा रही है। इसका मतलब इसके पास स्पीड भी है और इसको दिशा का भी पता है। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब भी अगर कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट की स्पीड के साथ साथ उसकी दिशा भी पता हो तो उसे वेलोसिटी कहते हैं। कि हमें वेलोसिटी में उसकी स्पीड भी पता होगी और उसकी दिशा भी पता होगी। जब दोनों ही बातें होंगी तो वो कहलाती है वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन अ टाइम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोमेंटम। यानी कि मोमेंटम क्या होता है, इसे हिंदी में संवेग भी कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड के कारण जो फोर्स लगता है उसे मोमेंटम कहते हैं। मान लीजिए कि जैसे कोई ट्रक है, उसके पास मास भी ज़्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, तो उसका क्या मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो मोमेंटम क्या है कि उसके पास मास भी है और उसकी वेलोसिटी भी होगी। अब आप बताइए, जैसे कोई ट्रक है, वो भी जा रहा है अपनी स्पीड से और एक साइकिल भी जा रही है अपनी स्पीड से। तो बताइए अब इन दोनों में से किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। ओबियसली ट्रक का ही मोमेंटम ज़्यादा होगा, क्योंकि ट्रक साइकिल से ज़्यादा भारी होता है। मास मीन्स वेट। ओके। तो एक बात बताइए, आपकी ट्रक से ज़्यादा चोट लगेगी या साइकिल से। ओबियसली ट्रक से ज़्यादा चोट लगेगी। हम यदि बात करें कि क्रिकेट की गेंद जो होती है वो लेदर की बनी होती है, ठीक है ना। तो जब बैट से वो हिटिंग की जाती है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। यानी कि अगर उससे किसी को चोट लगती है तो उससे ज़्यादा लगेगी, है ना। और यहीं पर यदि अपन प्लास्टिक की गेंद लेते हैं तो क्या उससे चोट लगेगी? नहीं, है ना। तो उसके साथ उसका फोर्स भी लगेगा। क्रिकेट की गेंद जब बहुत तेज़ी से आपके पास आती है तो आप यदि उसको कैच लेते हो तो उसके साथ उसका फोर्स भी होता है, फोर्स भी अप्लाई हो जाता है उसमें, क्योंकि लेदर की बॉल का जो मास होता है वो सबसे ज़्यादा होता है तो उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। और जो हमारी जो प्लास्टिक की गेंद होती है उसका मास वो बहुत हल्की होती है तो वो उसका मास भी कम होता है तो उसकी वेलोसिटी भी कम होती है तो उसका मोमेंटम भी कम होगा। ओके। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि वेलोसिटी गति और दिशा बताती है और जबकि मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ओके। आई होप आपको अच्छे से वेलोसिटी और वेग के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है और वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है और मोमेंटम क्या होता है, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।